श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ श्री राम कथा अमृत से अनमोल का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। उनके इस ग्रंथ में 7 विचार हैं। द्वितीय विचार संशय चरित्र का उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपदये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपदये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विशुत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। ओम रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि काम को तिम जनि हरहि सुनाबहु कबहूँ, वही कथा तिम जनि हरिहि जन वह कथा तिम जनी। आप जो है यह प्रसंग हरि के यानी ये प्रसंग आप नहीं सुनाना। चले हुए प्रसंग दुराये तब हूँ। अब ये कोई बात चले भी तब भी आप छुपा लेना कि मैंने काम को पराजित नहीं किया है। पूछा को उकेरे भी आपसे। प्रसंग चले कि हर महाराज हमने सुना है काम आपकी तपस्या को भंग करने गया था और आपने उसको पराजित कर दिया, भस्मीभूत कर दिया जैसे शंकर जी ने किया। बोला भाई मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, मैं क्या क्या करने वाले भगवान है, ऐसा बोल देना। पर ऐसे जैसे हमारे सामने अपनी प्रशंसा किए हो, सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, वैसा उनके सामने मत करना। तिम जनि हरि सुनावहु कबहूँ, कभी नहीं सुनाना हरि भगवान शंकर को, भगवान श्री हरि को, श्रीमन नारायण को। क्योंकि श्री हरि के अलावा श्रेय लेने की पात्रता किसी में नहीं है। कोई श्रेय नहीं ले सकता। सब चीज का श्रेय वहीं जाकर समाप्त होता है, क्योंकि सबके पति वही हैं। ध्यान दीजिए। और अतः स्वयं की प्रशंसा का प्रसंग सर्वथा बरजने योग्य माना गया है। क्यों कि अपनी प्रशंसा नहीं, भगवान ही प्रशंसा का लेने के लिए पात्र है और कोई पात्र नहीं किसी को। क्योंकि प्रशंसा माने क्या? प्रशंसा माने यह लक्ष्मीगत गुण है और लक्ष्मी उन्हीं का वर्णन करती है, श्रेय उन्हीं का वर्णन करता है। श्रेय के पति हैं, श्री के पति है, यज्ञ के पति हैं, धर्म के प्रति हैं, भूमि के प्रति हैं, सबके प्रति यज्ञ के। अब बचा क्या? इसलिए उनके वही श्रेय के अधिकारी हैं और कोई श्रेय का अधिकारी नहीं है। कोई क्लेम करके नहीं मैंने किया, मैंने नहीं। क्षमा करना, परमात्मा ही सब कुछ करता धरता, मैं क्या। आपको अनुभव नहीं होता तो अपने जीवन का कभी सिंहावलोकन करके देखिए। आप अपने 20 साल 17 साल या 14-15 साल की उम्र के बाद से लेके 70-80 साल की जीवन को देखिए, कहाँ कहाँ प्रभु ने आपको, आप मुझे डिच मिला, लेकिन नहीं, उस डिच से आपकी पर्सनालिटी को भगवान ने निखारा और आपको उबार के ले आए। इसमें आप श्रेय नहीं ले सकते कि मैं ऐसा। कोई दूसरा बोले तो उसको भी आप बरेज कर, नहीं भैया उन्होंने किया, उन्होंने किया। घर में भी इस बात को बोलना, घर में समाज में
राज्य में, पंचायत में, जनमत में, लोकमत में, भीड़ में, सब में ये बोलना प्रभु कि कोई श्रेय दीजिए, मुझे मत दीजिए। ऐसा बोलना आप सीख गए तो आप जो है राम कथा के अमृत के अंदर में की बूंदें आप पर पड़ने शुरू हो जाएंगी। पहली चीज ये है। तो अब देखिए शंकर जी के लाख मना करने पर भी नारद जी ने कामदेव को हराने वाली घटना स्वर्ग में भरी सभा में, इंद्र की सभा में, शंकर जी की सभा में और ब्रह्मलोक में नारायण नारायण करतल ध्वनि के साथ सुनाते चले गए। पहले कहाँ गए? स्वर्गलोक, भू भुवः स्वः स्वर्गलोक, फिर जन तप सत्यलोक, सुबह सत्य ब्रह्मलोक आएगा। और जो है शंकर जी सुनाई चुके थे पहले, वो शंकर जी तो यही पास ही में रहते हैं। कैलाश पर्वत पास में ही है, सबसे नजदीक के कैलाश पर्वत, उसके बाद स्वर्गलोक है। तो भगवान जो है करतल ध्वनि से ब्रह्मलोक तक पहुंच गए। नारायण नारायण, अरे मैंने काम को हरा दिया है और अपनी आत्म संस्कृति के फलस्वरूप विमोहित बुद्धि की इसी धारणा के साथ वे कामजयी हो गए हैं। ऐसा मैं कामजयी हो गया और इससे बड़ी जीत क्या होगी संसार में। ध्यान दीजिए, जो शंकर जी ने किया वो मैं भी कर सकता हूं। मैं भी, ये नहीं कि नारायण के बल से मैं किया, जो नारायण है तो कोई बात नहीं। जब भगवान थे नारायण, सीम की जाप सकई को तासु, बड़ रखवाल रमापति जासु। यानी जिस कामदेव को परास्त करने के पश्चात नारद जी के मन में जरा भी क्रोध नहीं आया था, वही नारद जी इंद्र की सभा में पहुंचते पहुंचते अपनी बकमों का बखान करने से रुक नहीं पाए। अर्थात लिख रहे हैं, मानसकार ये लिख रहे हैं कि काम पराभूत नहीं कर सका भगवान राम की वजह से, नारद जी ने को संभाल लिया, लेकिन वो जो है बाज नहीं आए अपनी अहंता और अहमन्यता से। क्यों? भगवान की माया को जीतना आसान नहीं, बिना मायापति। इनको रियलाइजेशन ये नहीं हो पाया कि कैसे ये हो गया, कैसे ये हो गया, ये करना संभव नहीं है, भगवान ने ही नहीं मेरी मदद किया होगा। जैसे हनुमान जी महाराज ने इसी चीज को कहा कि मैंने नहीं जलाया लंका को। ये सब बहुत बारीक बारीक पॉइंट आपको मैं हिंट करता हूं। यहां पर भी आएंगे ये कोट होंगे, वहां पर भी कोट। ये जो कोट है अंतर प्रासंगिक है, ये इसके बिना ये भी नहीं पूर्ति होती इस विवेचन की, ना इस विवेचन की पूर्ति उस कोट के बिना होती है। ध्यान दीजिए, ये कोई अन्यथा बात नहीं है, क्योंकि राम तत्व के अलावा कोई तत्व है ही नहीं, ये बोलना चाहते हैं हम। अब नारद जी श्री नारायण के धाम क्षीर सागर पहुंच गए, उस विराट पुरुष के पास। भगवान शंकर की वर्जना के बाद कि वहां मत सुनाना प्रसंग निकले तो भाई आप चुपचाप आके बैठो, काम जय का प्रसंग से मैं समक्ष बखान कर ही दिया। अर्थात इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि प्रशंसा जो है मुंह से निकल ही जाती है यदि प्रभु से अपने आप को प्रभु से श्रेष्ठ मानने लग जाता है जीव, तब ये होता है। रावण को आप देखिए, वह अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, रघु भगवत तत्व से वो श्रेष्ठ मानता है, सब देवताओं को अधीन कर लेता है और अपने आप हमेशा अपनी ही बड़ाई करता है। तो ये जो तत्व प्रशंसा अपने आप जो निकलती, जिसके मुंह से प्रशंसा निकलती हो अपने आप, राजनीतिक प्रशंसा निकले मना नहीं है, लेकिन प्रशंसा निकलने के पीछे बुद्धि क्या है? बुद्धि तो मारी गई है यहाँ पर नारद जी की। भगवान को अपने भक्त की यह गर्भुक्ति अच्छी नहीं लगी विष्णु जी को, कि क्या नारद हमारा नाम लेता है और हमारे नाम की आड़ में जो है ये क्यों पनपा रहा है, काम को पनपा रहा है, घमंड को, दर्प को। भगवान को इस प्रकार का नाम स्मरण करने वाला पसंद नहीं है कि इंद्रियाण संयम में या आस्ते मनसा स्मरण। मन से आप याद कर रहे हो कि मैं जो हूँ काम का स्मरण कर रहे हो, वाह, और संयम कर लिया अपने इंद्रियों का। नहीं, वो मिथ्याचारी है। इंद्रियार्थान विमोहता मिथ्याचारी से उच्चते, गीता कहती है। उन्होंने इस गर्भ के बीज को नष्ट करने के लिए ये जो गर्भोक्ति का बीज लग गया, भक्त की गर्भ तो अच्छी लगी नहीं भगवान को,
तो वो दूसरे शब्दों में अपने भक्तों के अंतःकरण को केवल वासुदेवमय बनाने के लिए इस प्रण का स्मरण करते हुए तत्काल अपनी माया शक्ति को प्रेरित कर दिया कि इसको खत्म करिए, इनके गर्व को। ये ही भगवान का जो है विलास है ज्ञान का विलास ही भगवान का कल्याण के लिए, ज्ञान का विलास ही माया है, भगवान की शक्ति है। शक्तियों के माध्यम से भगवान जो है योग माया के माध्यम से, योग माया जो है भगवान से जुड़ने वाली माया। क्यों ऐसा करती माया? वासुदेवमय बन जाएगा। कचरा घुस गया इनके अंदर में आकर, घमंड का कचरा। प्रण का स्मरण कर भगवान जो है माया शक्ति ने क्या किया? माया शक्ति ने, योग माया ने देखते देखते नारद अब वहां से निकल आए बताकर। रास्ते में नारद जी के भ्रमण के मार्ग पर 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमने योजन को वर्ग किलोमीटर कन्वर्ट कर दिया। 1500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। 1500 वर्ग किलोमीटर, 1500 मील लंबा और 1500 किलोमीटर चौड़ा। मतलब यूँ समझ लीजिए रायपुर से बम्बई 1000 हुआ तो आप समझ लीजिए हरिद्वार तक ले लीजिए, इतना लंबा हरिद्वार तक और इतना चौड़ा ही। तो आप इतने बड़े एरिए के अंदर में क्या किया? इतना बड़ा एरिया था जो बैकुंठ से भी अधिक सुंदर नगर बना दिया गया। बाबा रे बाबा, इतना बड़ा नगर बन गया। उस नगर के राजा बन गए। एक राजा बन गए, उस राजा का नाम था शीलनिधि। घोड़े, हाथी, सेना की इतनी बड़ी संख्या थी जिनकी गिनती करना किसी भी प्रकार संभव नहीं था। वे सभी असंख्य थे। अब 1500 बाई 1500 का एरिया है, हरिद्वार से लेकर रायपुर तक, और इतने लंबा इतने चौड़ा, तो कितने राजा, कितने हाथी, उस राजा का नाम शीलनिधि है। शीलनिधि, शील का भंडार है वो। ध्यान दीजिएगा, योग माया ने ऐसा राजा बना दिया माया से, और ना रख दिया शीलनिधि। असंख्य घोड़े, हाथी, मैंने वैभव इतना ज़्यादा है कि कोई प्रभावित हो जाए। रास्ते में नारद जी चले जा रहे हैं। उस नगर का वैभव विलास 100 इंद्रों के समान था। सत सुरेश सम विभव विलासा। गोस्वामी ने लिखा है सत सुरेश, 100 इंद्र के समान वैभव। एक इंद्र क्या लगता है? 100 इंद्रियों के समान उसका वैभव था। और उसकी एक विवाह योग कन्या थी जिसका नाम विश्वमोहिनी। इस रूपक को समझिएगा आप। ऐसे आध्यात्मिक ये जो रूपक है इसको समझिए। एक विश्व मोहन, विश्व को मोहित कर देने वाली कन्या, अर्थात विश्व मोहित हो जाए जिसको देखकर। तो ये पदार्थमय माया, वो जीवमय माया, पदार्थ जड़ माया देखिए कितनी प्रबल है। असंख्य हाथी, घोड़े, बाग, बगीचे, ताल, तलैया, और उसकी लड़की विश्वमोहिनी। और ये चेतन माया देख लीजिए आप, जीव माया। हाव भाव, अंग विन्यास, क्या रूप है, झलझलाता है। जब चलती तो लगता है कि हमको मिल जाए, हमारे जीवन को सार्थक बना दे। हम इसके पैरों को धोकर पिए, इसके पैरों की धूल को, जो धूल नहीं होकर हमको आनंद देने वाला, वो तिनका बन जाएगी। ऐसा समझने लग जाता है। विश्वमोहिनी उसका नाम। सत सुरेश सम, मने स्वर्ग के वैभव से भी 100 गुना ज्यादा समझ लीजिए भगवान की इतने प्रबल माया ने बना। विश्वमोहिनी का सौंदर्य लक्ष्मी जी को भी मोहित करने वाला था। लिखा गोसाई जी ने, विश्वमोहिनी तासु कुमारी। राजा महाराज शीलनिधि की लड़की का नाम था विश्वमोहिनी। और उसका स्वरूप क्या था? उसका रूप श्री विमोह जिसु रूप निहारी। श्री विमोह माने श्री भी मोहित हो जाए जिसके रूप को देख के, ऐसा बना दिया। वाह! तो सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभा तासु के जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निप बाला, ताए तहाँ गणित मही पालम। सब गुणों की खान थी महाराज शीलनिधि की पुत्री। कौन? विश्वमोहिनी। और उसकी शोभा को हम बखान नहीं कर सकते। भगवान की माया का बखान कौन करे?
अरे जब उनके रूप का बखान नहीं हो सकता तो उनकी शक्ति का बखान कौन करे, उनके दिव्य गुणों का बखान करे, उनके ऐश्वर्य का बखान कौन करे। ध्यान दीजिए, करई स्वयंवर सो नृप बाला, उस नृप बाला का स्वयंवर हो रहा है और जहाँ अगणित महिपाल आए हुए हैं, राज दूर दराज के राजा महाराजा पृथ्वी के सब वहाँ पहुँचे हुए विश्व मोहिनी से ब्याह करने के लिए तत्कालीन समय प्रचलित परंपरा के अनुसार उस स्वयंवर में जहाँ विश्व मोहिनी वरमाला डालेगी अपने योग्य वर के गले में। अब देखिए, अब इसका ये जो है ये वाच्यार्थ के बाद में शब्दार्थ पे आइए कि विश्व मोहिनी का अर्थ है सर्वगुण संपन्न माया आचरित सर्वमोहक रूप भगवान, अर्थात राघवेंद्र का बनाया या समूचा मोह में डालने वाला जगत। भगवान राघवेंद्र का बनाया हुआ समूचा मोह में डालने वाला जगत ही तो विश्व मोहिनी है, सर्वगुण संपन्न है। ये मायाचर्य सर्वमोहक रूप है, इसका बड़ा मोहक रूप है कि जीव फंसता है, खिंच जाता है, अपने स्वरूप को भूल जाता है, कि अपने गोत्र को भूल जाता है। इस जगत में यह माया रूपी मोहिनी स्वयं ही जीव का वर्णन करने के लिए सदैव तत्पर रहती। किस प्रकार से जीव को मैं खींच के ले जाऊं और मजा चकाऊं उसको मैं। जीव उसके मोह जाल से अपनी बुद्धि अपने बल से नहीं निकल सकता, अपने बुद्धि अपने बल से नहीं निकल सकता। ध्यान दीजिए, क्योंकि जीव के पास जो बल है वो कामना का आश्रय लिए हुए है। इस बल को भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं है, अतः इस बल को तो क्षीण होना ही है, पराभूत होना ही है। हम सब इस विश्व की माया से मोहित होते रहते हैं और इस माया की कृपा पाने के लिए भगवान से ही मानवनौती करते हैं कि प्रभु हमको ये मिल जाए, प्रभु हमको सुंदर स्त्री मिल जाए, मनोरमाम देही मनोरमा पत्नी देही माम, मुझे मनोरमा पत्नी दीजिए, आयु दीजिए, भोग दीजिए। इस माया की कृपा पाने के लिए भगवान से मनौती मानते और इसी का परिणाम जो होता है बार बार मरते हुए जन्म लेते हैं। नारद जी के प्रसंग से यही सीख लेना चाहिए कि माया किसी की भी नहीं हो सकती। इस माया को अपना बनाने के प्रति भगवान श्री हरि आपको सहयोग नहीं करेंगे। ध्यान दी, हाँ, यदि भगवान श्री हरि को अपना बनाना चाहते हो तो भले ही माया का आसक्ति रहित साथ सुलभ हो जाएगा। माया का साथ करिए पर आसक्ति रहित सुलभ हो जाएगा। धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर उससे आसक्ति मत रखिए, क्योंकि आसक्ति जो है वो परमात्मा से रखना, क्योंकि माया वास्तव में माया जो है वह अस्तित्व में नहीं है, परमात्मा अस्तित्व में है। इसलिए उससे आसक्ति मत रखिए, ये इसका अर्थ है। क्योंकि वो जो है छला हुआ है, धोखा है। श्री हरि बल बलवानों का वह बल है जो काम राग से विवर्जित है। गीता भगवान ये तो कहते हैं बलम बलोताम चाहम काम राग विवर्जितम, अर्थात काम राग से विवर्जित जो बल है वो मैं हूँ। अब विश्व मोहिनी को अपना बनाने के लिए कथित काम जयी नारद जी महाराज भगवान से उन्हीं की जो जैसा रूप सौंदर्य मांगते हैं। तो नारद जी कहते हैं क्या, अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करिहो सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पामहु ओहि, आन भांति नहीं पाऊं। अपना रूप दे दीजिए मुझको सरकार, जितने सुंदर आप हैं, ताकि मैं विश्व मोहिनी जो है मेरा वर्णन कर सके, क्योंकि आपका रूप जो है लावण्य सार है। अपना दुख सुनाए। दुख क्या? ये दुख है। कौन सा दुख है? कि मुझे जो है काम पीड़ित कर रहा है, मुझे जो है विश्व मोहिनी से ब्याह करना है। हे भगवान, मैं दुखी हूं, विश्व मोहिनी ने अपने रूप सौंदर्य से मेरे हृदय को घायल कर दिया है। रात दिन उसकी कामना खाए जा रही है। मुझे अपना रूप सौंदर्य दीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए नाथ। आपकी सुंदरता पाने का यदि और भी कोई उपाय मुझे समझ में आता तो मैं जतन कर उसे प्राप्त करता और विश्व मोहिनी को अपना बना लेता, परंतु यह आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। अर्थात आपकी कृपा के बिना संभव नहीं है। और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी कृपा के बिना काम को जीतना भी संभव नहीं था।
वहाँ कृपा नहीं, वहाँ अहम के बल पर मैंने काम को जीता। झगड़ा यही शुरू हो गया, अहम का झगड़ा हो गया कृपा के साथ में। भगवान की कृपा को यदि आप जो है स्वीकार, उसका अहम करें कृपा का, तो वह अहम अहम नहीं है, वह कृपा रूपी अहम बन जाता है। ध्यान दीजिए। और जहाँ आप जो है जीव रूपी अहम करेंगे तो वहाँ कृपा विगलित हो जाती है और आपको आना पड़ता भगवान के पास ही। प्रभु आपकी कृपा के बिना आप जैसा लावण रूप माधुरी को पाना संभव नहीं। एक कामी की इस संदर्भ में एक कामी की मनोव्यथा को आप देखिए। एक सेक्स जिसके मन में प्रवृत्त हो रहा है, स्त्री को पाने के लिए ललक रहा है, जो साधु नारद जी शरीर का कैसे व्यापी श्री हरि की माया, समझिएगा। आप कहाँ लगते हैं? आप और हम लोग कहीं नहीं लगते। नारद जी शरीर के संत को लाया गया है यहाँ पर, जो बिंदु सृष्टि के लोग नहीं हैं, जो नारद सृष्टि के लोग हैं, जिनका जन्म जो है किसी स्त्री की योनि से नहीं हुआ। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा के मानस पुत्रों में हैं ये लोग। उनको ये व्याप रही है माया कि हमको सुंदरी स्त्री चाहिए, इतनी प्रबल होगी वो। ध्यान दीजिए, असाधारण व्यक्तित्व है इनका, महापुरुष हैं ये लोग। नारद जी का सारा ज्ञान काफूर हो गया। दिन रात नारायण नारायण जाप करने वाले नारद जी, श्री व्यास जी को श्रीमद् भागवत का ज्ञान कराने वाले नारद जी, कामदेव को परास्त करने वाले नारद जी, श्री हरि माया की मोहना से जग हंसाई के पात्र बन गए। काम के प्रति जो भागता है, काम की पूर्ति के प्रति लोग उस पर हंसते हैं, थूकते हैं उसके ऊपर में। छी, बड़ा साधु बनता था, बड़ा ज्ञानी बनता था, बड़ा प्रवचन करने वाला बनता था, और एक लड़की को देखा, एक औरत तो देखा और मोहित होके और भुला गया पूरा उसका ज्ञान विराग, तो थूका, हंसते हंसाई का पात्र बन जाता है वो। त्रिभुवन के सभी प्राणी इसी माया के बस में। इसलिए परमात्मा की आपको हर पल जरूरत है कि नाथ मेरे में अपना कोई पौरुष नहीं है। बहुत सारे प्रसंग आते हैं, आप शरीर का कोई नहीं है, आप शरीर का कोई नहीं है। श्री भगवान ने नारद जी का कल्याण करने के लिए उन्हें सुंदर बनाने के स्थान पर क्या किया? भयंकर असुंदर रूप प्रदान कर दिया, भयानक कुरूप चेहरा दे दिया। क्या हुआ इसका परिणाम? विश्वमोहिनी ने माया चरित उस विश्वमोहिनी ने माया रचित उस स्वयंवर में नारद जी की ओर देखा भी नहीं। यही हाल हम सभी का है। श्री हरि की माया हम पर जरा भी कृपा नहीं करती, बड़ी ही निर्मम है, दुरत्या है ये। कैसे करेगी? आप माया जो है बड़ी बिल्कुल कृपा नहीं करती। आप कहेंगे मैं अपना काम कराने गया मंत्री के पास में, तो स्टेशन ने मुझे भगा दिया, वहीं से अपमान शुरू होता। मैं ये काम कराने गया, वहां पर भी यही हमला होता है। कोशिश करने पर आप यदि निष्प्रिय भाव से कोशिश करें प्रभु के चरणों में अर्पित करके, तो मैंने देखा कोई ना कोई रास्ता वो निकालते हैं, कोई ना कोई रास्ता। मैंने अपने जीवन का अनुभव देखा है। हमारे चाहे तो कुछ भी तो नहीं होता, इसलिए माया जरा भी कृपा नहीं करती। जब सब फल हरि श्री हरि की मुट्ठी में बंद जो है, ऐसी बंद है जो श्री हरि की माया कि इस खेल में भगवान की याद दिलाने वाले शिव जी के दो गण भी थे, परंतु वे भगवान की याद सीधे सीधे नहीं कराते थे। वे नारद जी को अपनी शक्ल देखने बोलते थे, शक्ल देखो, शीशा देखे हो, शीशा देखो, चले आए यहाँ पे विश्व मोहिनी से ब्याह रचाने के लिए। क्योंकि सुंदर शक्ल प्रदान करने वाले स्वयं लक्ष्मीपति ही थे, और लक्ष्मी नारद जी को शक्ल देखते ही भगवान की याद तो आनी ही थी। विश्व मोहिनी ने नारद जी का वर्ण नहीं किया, निकल गई वरमाला लेके सामने से। कभी भी माया वर्ण नहीं करती जीव का, जीव को ललचाती है, बेवकूफ बनाती है, मूर्ख बनाती है, और उसके दरवाजे से निकल जाती है, पड़ोसी बन जाता है, रईस वो देखते रह जाता है। ध्यान दीजिए, वह तो किसी का वर्ण कभी वर्ण नहीं करती। शिव जी के गणों के कहने पर अपना चेहरा जब नारद जी ने देखा तो अपने को बंदर के रूप में देखकर आग बबूला हो गया। काम था, क्रोधित हो गए। काम की पूर्ति ना होने पर क्रोध हो जाता। दोनों एक कामेश क्रोधेश, यह काम यह क्रोध। रजोगुण समुद्भव, रजगुण से नहा रहे थे नारद जी उस समय, तृष्णा व्याप रही थी उनको,
तृष्णा से उद्भूत होता है रजोगुण। ध्यान दीजिए, काम भंग होने पर क्रोध तो आना ही था। भगवान को जब भी जी भर कर कोस लिया और श्राप दे दिया कि जाओ तुम भी स्त्री के वियोग में रोते हुए मारे मारे फिरोगे। अभी भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। भगवान को स्त्री के वियोग का श्राप दे दिया कि रोते रोते मारे मारे फिरोगे। अरे जिनको व्याप्ति नहीं है ये वृत्तियां, जो अद्वैत हैं, जो परमात्मा है, परब्रह्म है, जहाँ आकर ये सद असद रूपी वृत्तियाँ, जैसे समुद्र जो है ना तट का उल्लंघन नहीं कर पाता, वैसी कितनी भी वृत्तियाँ आ जाएं नदियों के रूप में, कचरा लेके आ जाएं समस्त नदियाँ, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता, वैसे है भगवान। और तुम्हें जो ये बंदर का तुमने हमें जो मुख दिया है, ये सदैव तुमको दिखलाई पड़ेगा, क्योंकि बंदर ही तुम्हारी पत्नी का पता लगाने में तुम्हारे सहायक बनेंगे। जाने अनजाने योग माया के ट्रैप में आ गए। ये तो ऐसी कथा बनने जाएगी ना, है कि बंदर सहायक बनेंगे। और उन बानरों में भी क्या बुद्धि का पदार्थ भर दिया भगवान ने। ओह, कि लोग जो आज भी जो है सब रूप में कौवे में कागभुचुंडी को बना दिया, दिव्य शरीर गौण हो गया, बानर का शरीर गौण कर दिया, सब ज्ञानी बन गए, तत्व जानकार बन गए। ध्यान दीजिएगा, तुम्हें सदैव दिखलाई पड़ेगा, सदैव बानरों के अंदर भगवान तो आत्मा में जीते हैं, आत्मा में रमण करते हैं। रूप ज्ञान कराने वाले शिव गणों को नारद ने राक्षस होने का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद नारद जी देखते कि ना तो वहाँ राजा शीलनिधि है विश्वमोहिनी का बाप, न ही बैकुंठ को मात देने वाला नगर है 1500 बाई 1500 किलोमीटर का, और ना ही वहाँ कोई माया रूपणी विश्वमोहिनी है, ना कोई राजा है, ना महाराजा, ना स्वयंवर का मंच ही, ना ही कोई और बचा है। भगवान ने अविद्या माया को हटा लिया। भगवान अपनी माया को कहते हैं ये काम करो और हटा भी देते हैं, लगाते भी वही है, हटाते भी वही है। ध्यान दीजिएगा, वही माया लगाते हैं, संसार में भेजते हैं, और संसार को आपको संसार से हटा भी लेते हैं, आप सब छूट जाता है। और जब नारद जी को विद्या माया का न होने का अनुभव हुआ तो भगवान श्रीपति के चरणों में गिर फंस गए, ग्लानि से क्षुब्ध हो गए, और भगवान को दी गए श्राप को भगवान से झूठा बना देने की प्रार्थना करने लगे। ग्लानि इतनी हुई, प्रभु मेरा श्राप झूठा हो जाए, झूठा। अभी भी ज्ञान नहीं हुआ उनको, पर ज्ञान ग्लानि तो होगी ही कि भगवान को मैंने मूर्ख बनाया। अपराध बहुत तो कहीं नहीं जाता। मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे कृपाल, हे कृपालु, हे दीनदयाल, मेरा श्राप जो झूठा हो जाए कि आप पत्नी के वियोग में मारे मारे फिरो। जो मैंने कहा नहीं प्रभु, नहीं, मुझ मेरा श्राप झूठा हो जाए, आपको मारे मारे नहीं फिरना है प्रभु, मैं नहीं देख पाऊंगा। ममीक्षा कहा दीन दयाला, मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, का मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। कहा मुनि पाप मिटहि, कैसे मेरे पाप मिटेंगे, ऐसा मुनि कह रहे हैं। तो क्या बोलते हैं भगवान, जपहु जाई शंकर सतनामा। शतनाम शंकर का 108 नाम भगवान भोले बाबा का आप जपिए, हो हिंगई हृदया तुरत विश्राम। ये बड़ा गुण मंत्र समझिएगा आप लोग कि भगवान शंकर की भक्ति के बिना भगवान राम की प्राप्ति नहीं हो सकती, संताप आपका नहीं जा सकता। ये हमारे गुरु ने सिखाया हमको। जो लोग केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करना चाहते हैं, उनको भगवान शिव की आराधना करना आना चाहिए। स्पष्ट हम कहते हैं, इससे समझ में आता है। जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरंत विश्रामा। भगवत अपराध का जो है ये बोध चला जाए, ग्लानि चली जाए। को नहीं शिवा समान प्रिय मोरे, आसी परती तजाऊं जानी भोरे। भूल से भी ये विश्वास जो है नहीं जाना चाहिए आपके हृदय से कि शंकर जी के समान भगवान को दूसरा प्रिय नहीं है। जही पर कृपा ना करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर कृपा नहीं करते पुरारी,
उस पर को है हमारी भक्ति वो नहीं पा सकता। इसलिए पहले भगवान शंकर को प्रसन्न करिए, जल दीजिए उनको। नमस्कार प्रियो भानु, जलधारा प्रियो शिवाहा, नमस्कार प्रियो विष्णु। भगवान कृष्ण विष्णु को नमस्कार प्रिय है, भगवान को जलधारा पर जल चढ़ाइए। कभी मंदिर जाइए तो भोले बाबा को जल चढ़ाइए, वो प्रसन्न हो जाएंगे और आपको भगवान की भक्ति मिल जाएगी और कृपा मिल जाएगी। हम तो वही हमारे मंदिर में, द्वारकाधीश का जो मंदिर हमसे बनवाया भगवान ने, वहाँ यही हम आराधना करते हैं, वही हमारा जप का क्रम वही है। आसुर धरि मही विचरजु जाए, ऐसा हृदय में विचार धारण करके आप रमण करिए, भ्रमण करिए, विचरण करिए। अब न तुम्हें माया निराई, शंकर जी ने पहले भी तुमसे कहा था पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तुमने सोचा कि नहीं, मैं श्रीपति का भक्त हूँ, मुझको क्या आँच आएगी, ऐसे वो बजा ले गए हैं। पर श्रीपति को शंकर जी पसंद हैं, आपकी गर्वोक्ति पसंद नहीं है, आपकी बेवकूफ़ियाँ पसंद नहीं है। शंकर जी का जो त्याग 87,000 वर्ष तक उस शरीर को छुआ नहीं जो उनकी आराध्या सीता जी का शरीर धारण कर ली थी उनकी पत्नी ने, तो उनका मुकाबला कौन कर सकेगा। इसलिए आज भी सारा संसार उनकी आराधना करता है। आज भी स्त्रियां जो हैं उनके लिए निर्जला व्रत करती हैं उनके अनुसरण में, ताकि हमको भगवान शंकर की कृपा प्राप्त हो जाए, जैसे इनको प्राप्त हुई पार्वती जी को। नारद जी को अत्यधिक ग्लानि हुई, उन्होंने भगवान को अनेक दुर्वचन जो कहे थे। नारद जी ने भगवान को कहा था भगवान बहुत निरंकुश हैं, अच्छे को बुरा, बुरे को अच्छा कर देते हैं, सभी को ठगते हैं, कोई भगवान से लोहा नहीं ले पाता, तो भगवान निरोग घूमते हैं। ऐसी ऐसी बातें कहा था, मानस में सब अंकित है। इसका विस्तार करने से बहुत विस्तार हो जाए। शुभ अशुभ कर्मों से भगवान की चर्या प्रभावित नहीं होती, परंतु भगवान इस पर कोई ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे गुणातीत हैं और आपसे भी कहते हैं गुणातीत बनो, मायातीत बनो। भोले बाबा की शरण में जाओ, वहाँ की प्रीति करो, वहाँ विश्राम मिलेगा। उनसे सीखो, उनसे आज्ञा मांगो। ये सब आपको इतने देवी देवता हैं, हमारा अनुभव है, ये सब दे देते हैं, सब आपके संसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन सबकी सदीक्षा ये रहती है कि किसी प्रकार से भगवान से जुड़ जाए। ये सामान जो ले रहा है हमसे, ये भगवान को चढ़ा दे, स्वतः भोग ना करे, ये उनकी दिली इच्छा रहती है। ऐसा विधान भी है। भगवान श्री हरि ने नारद जी को शंकर भगवान का सतनाम जप करने का निर्देश दिया। भगवान कहते हैं, हे नारद, हृदय में तुरंत शक्ति प्राप्त करने की शिव नाम अचूक औषधि है। तुरंत शक्ति प्राप्त करने के लिए शिव नाम अचूक औषधि है। श्री शंकर शरीर का कोई नहीं है जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते, वह श्री राम की कृपा अर्थात उनकी भक्ति पाने के सर्वथा अयोग्य होता है। श्री शंकर जी की अवज्ञा करने से सती जी दुख पाई और नारद जी ने भी दुख पाया, तो भगवान श्री शंकर की शरण लेने से ही उन्हें श्री रघुनाथ जी का अनुग्रह प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से हमारा ये जो द्वितीय विचार है रामकथा अमृत से अनमोल का, संशय चरित नामक यह विवेचना समाप्त होती है। आइए 2 मिनट हरि नाम के कीर्तन करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अब तीसरा विचार आपके सामने रखते हैं रामकथा अमृत से अनमोल हमारे ग्रंथ का, जिसका नाम है शंभु चरित। तो शिव पुराण में लिखा है क्या, ईश्वरावज्ञा सर्वं कार्यं भवति सर्वथा, विफलम केवलम नैव विपत्तिश्च पदे पदे। आपका कार्य जो है, यदि आपने अवज्ञा किया ईश्वर की, आपका सब कार्य ईश्वर की अवज्ञा से, भगवान शंकर के अवहेलना से सारा कार्य सर्वथा निष्फल हो जाता है। इतना नहीं, पर विपत्ति आती है तो ईश्वर अवज्ञा सर्वम कार्यम भवति सर्वथा विफलम। ईश्वर की अवज्ञा करने से सब कार्य सर्वथा निष्फल ही नहीं होते, पर कोई विपत्ति आती। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो ना पूजते। जहाँ पूजनीय पुरुषों की पूजा को छोड़कर अपूज्य पुरुषों की पूजा की जाती है, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु तथा भय तीनों संकट अवश्य प्राप्त होते हैं। शिव पुराण में कहा है क्या,
अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूजनीयो न पूजा, पूजनी को नहीं पूजते और जहाँ पूजनी को पूजते हैं, ये तीन किस्म का भय हमेशा वहाँ पर व्यापेगा। क्या क्या? दारिद्र्य हमेशा व्यापेगा, महामरण हमेशा व्यापेगा और भय हमेशा व्यापेगा। ये ध्यान दीजिए। इस कथा भगवान शंकर की आप अगले बार प्रवचन में आपको सुनाएंगे। यही विश्राम देते।